हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का एक्सरसाइज। आज हम 3.2 को हल करने जा रहे हैं। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। 3 क्वेश्चन में 5 भाग हैं। पांचों भागों को हम बारी बारी से हल करेंगे। क्वेश्चन है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के योग संगत हैं या असंगत हैं। पहला क्वेश्चन है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। चलिए इसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन को हमने लिख दिया है। 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो हल करेंगे हम। सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि संगत कब होगा और असंगत कब होगा। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? संगत होगा। और A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तीनों अगर बराबर आता है तब भी क्या होगा? संगत होगा। और A1/A2 = B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 तब क्या होगा? असंगत होगा। तीनों हमने लिख दिए हैं और यहाँ से आप देख करके इसको समझ सकते हैं और आगे बनाएंगे। अब लिखते हैं, बनाते हैं, हल करते हैं। दिए गए समीकरण को ax + by दिए गए समीकरण को x + by + c से तुलना करने पर तो देखेंगे हम यहाँ क्या दिया हुआ 3x + 2y। तो x + by के रूप में ये है, लेकिन c के रूप में नहीं है। तो 5 को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा? मेरा समीकरण बन जाएगा 3x + 2y ना माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि 5 जो है इस साइड में है तो दूसरी साइड में ला रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं। इस साइड में लाएंगे तो प्लस है, माइनस हो जाएगा। तो -5 = 0। अब ये x + by + c = 0 के रूप का हो गया। अब फिर इसको भी उसी प्रकार लिखेंगे। तो 2x - 3y ना माइनस, ये भी प्लस है तो इधर आएगा दूसरी साइड तो माइनस बन जाएगा। 7 = 0। अब ये x + by + c = 0 के रूप का हो गया। अब चलिए हम इसको हल करते हैं आगे। a1 का मान लिखेंगे तो a1 समीकरण 1 कर लिए, समीकरण 2 कर लेते हैं। तो a1 बराबर क्या होगा? ये हो गया a1 b1 c1। तो a1 = 3, b1 तो b1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 और c1 = -5। अब लिखेंगे a2। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा? 2। a2 का स्थान पे 2 है। b2 तो b2 बराबर क्या? b2 के स्थान पे -3 है तो लिख देंगे -3। इसके बाद होता है c2। तो c2 बराबर क्या है? c2 के स्थान पे -7 है, लिख लेंगे -7। अब आगे हल करते हैं, लिखते हैं a1/A2। तो a1/A2 क्या आएगा? 3/2। इसके बाद b1/B2। तो b1/B2 क्या आ रहा है? 2/-3। तो यहीं पे देख रहे हैं कि a1/A2 नॉट इक्वल टू b1/B2, दोनों बराबर नहीं ना आ रहा है। अगर बराबर आता तो तीसरा समीकरण हम ये तीसरा जो है मान लिखते, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहीं पे जो है ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है। तो जुग्म मेरा बन रहा है क्या? a1/A2 नॉट इक्वल टू b1/B2। इस तरह के आ गया जुग्म। तो क्या होता है मान?
संगत होता है। यहाँ पे देख लेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। क्यों? क्योंकि A1/A2 तो 3/2 है, लेकिन B1/B2 जो है 2/-3 है, यानी दोनों बराबर नहीं है। इसलिए हमने लिख दिया A1/A2 नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है B1/B2 के, तो क्या हो जाएगा? संगत होगा। तो लिख देंगे संगत। यही हुआ मेरा आंसर। अब हम प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे भाग को हल करेंगे। दूसरा भाग में दिया हुआ है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। समीकरण 1 और 2 है, तो लिखेंगे दिए गए समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो तुलना करते हैं हम, तो देख रहे हैं कि x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, तो इस रूप में हम बनाएंगे इसको। तो क्या लिखेंगे? हल करेंगे तो लिखेंगे 2x माइनस 3y, 8 इधर प्लस में है, दूसरी साइड आकर के बन जाएगा माइनस, तो -8 = 0। ये बन गया समीकरण नंबर 1। और ये 4x माइनस 6y, ये भी माइनस में हो जाएगा, -9 = 0, समीकरण नंबर 2। अब ये ax प्लस बी वाई प्लस सी = 0 के रूप का बन चुका है। अब आगे मान लिखेंगे हम a1 b1 c1 का, तो a1 = 2 हो जाएगा, b1 = -3 और c1 = -8। इसी प्रकार a2, तो a2 बराबर a2 नहीं a1 हो a2, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा? 4, b2, तो b2 बराबर -6 और c2 बराबर -9। तो लिखेंगे अब आगे a1/a2, तो a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा? 2/4, तो कट जाएगा, 2 एकम 2 दूना 4, क्या आ गया? 1/2। अब लिखेंगे b1/b2, तो b1/b2 -3/-6, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 2 जा 6, 1/2। इसके बाद लिखेंगे c1/c2, तो c1/c2, तो c1 कितना है? यहाँ देखेंगे c1 है -8/c2 है -9। यह माइनस से माइनस कैंसिल तो हो जाएगा, लेकिन अंक नहीं कटेंगे, तो अंक क्या आ गया? 8/9। तो किस तरह के जुग्म बन रहा है मेरा? बन रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस तरह के जब मान होता है तो क्या होता है? असंगत होता है, तो लिख देंगे असंगत। यही हुआ मेरा अभीष्ट आंसर। हम अब प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे भाग को हल करेंगे। तीसरा भाग में दिया हुआ है 3/2x प्लस 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। सॉल्यूशन में लिखते हैं, हल करते हैं इसको। लिखेंगे दिए गए समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे यहाँ, तो क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप का नहीं है, तो बनाएंगे, तो बनेगा क्या मेरा? 3/2 x प्लस
5/3y, 7 इधर प्लस में है, दूसरी साइड आकर के -7 हो जाएगा, -7 बराबर 0, समीकरण 1 हो गया। दूसरा बनेगा 9x माइनस 10y बराबर -14। कैसे 14 उधर प्लस में था, दूसरी साइड आकर के माइनस, बराबर 0, समीकरण 2। अब आगे लिखेंगे क्या, a1, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 3/2। a1 b1 c1, b1 बराबर क्या हो जाएगा 5/3 और c1 बराबर क्या आ जाएगा -7। अब लिखेंगे a2, तो a2 बराबर क्या है 9, b2, तो b2 की जगह क्या है -10 और c2 बराबर है -14। अब इसको बनाते हल करते हैं, लिखेंगे a1/a2, तो a1/a2 को निकालते हैं तो क्या बनेगा, a1 क्या दिया है 3/2, तो उसके नीचे बटा लगा के a2, a1/a2, तो a2 क्या है 9, तो 9/1 इसको कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, ये भाग है, भाग से पलट जाएगा गुना में, तो लिखेंगे 3/2, भिन्न का भाग पढ़े होंगे, तो क्या होता है उलट जाता है, 1 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आएगा। अब इसको काटेंगे, 3 से ये कट जाएगा, 3 3 के 9, तो क्या आ गया मेरा 1/2 a1/2 हमने निकाल दिया। इसी प्रकार अब b1/b2 को निकालेंगे, तो b1/b2, तो b1 कितना है, तो 5/3, b2 कितना है, तो b2 -10 दिया हुआ है, तो लिख देंगे -10/1। एक हम अपनी ओर से लगा लिए सुविधा के लिए, ताकि आपको समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो। तो क्या हो जाएगा 5/3, ये विभाग है, भाग पलटेगा गुना में, तो अंक उलट जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, -10 नीचे आएगा, ये भी कट रहा है, 5 दूना के 10, तो क्या आ रहा है ऊपर क्या है 1 और नीचे हो गया 3 दूना -6। तो देखिए तो दोनों बराबर नहीं ना आ रहा है, आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पे मेरा जुग्म बन जाएगा। तो क्या बनेगा कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस तरह के जब जुग्म आता है तो क्या होता है, संगत होता है, तो लिखेंगे संगत। यही मेरा हुआ अभीष्ट आंसर। हम प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के चौथे भाग को हल करेंगे। चौथा भाग में दिया हुआ है 5x - 3y बराबर 11, -10x + 6y बराबर -22। लिखेंगे दिए गए समीकरण को x + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो समीकरण चेंज होगा, इस रूप में नहीं दिया हुआ है, तो लिखेंगे हम 5x - 3y, 11 इधर प्लस में दूसरी साइड आ जाएगा, तो -11 हो जाएगा, -11 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और ये बनेगा -10x + 6y, ये माइनस में है, दूसरी साइड आकर के प्लस हो जाएगा, +22 बराबर 0, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब a1 b1 c1, तो लिखेंगे a1, तो a1 बराबर 5, b1 बराबर -3, b1 की जगह -3 है, और c1 बराबर देखिए क्या -11। अब लिखेंगे फिर a2, तो a2 बराबर क्या आ जाएगा -10, b2, तो b2 बराबर क्या है, तो b2 बराबर 6 है, तो लिख लेंगे 6, और c2 बराबर क्या है 22, तो लिख लेंगे 22। अब हम इसको हल करते हैं, तो a1/a2, तो a1/a2 बराबर क्या आ जाएगा, तो a1 है 5, a2 है -10, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 दूनी की 10, तो क्या प्राप्त हो गया -1/2, माइनस ऊपर चला जाता है,
अब निकालेंगे हम B1 बट्टे B2। तो B1 बट्टे B2 तो यह है -3/B2 क्या है 6। तो ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3 दूना 6। तो क्या आ जाएगा -1/2। अब मेरा क्या रह गया C1/C2। तो C1/C2 तो C1 क्या है -11 और C2 है 22। तो ये भी कटेगा, 11 एकम 11 दूनी 22। तो क्या प्राप्त हो गया -1/2। तो देखिए तीनों मान बराबर आ गया। ये भी आ गया 1/2 -1/2, ये भी -1/2 और ये भी -1/2। यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तीनों बराबर है। तो लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। यानी तीनों बराबर है। तो इस तरह के मान होता है, युग्म आता है तो क्या लिखते हैं संगत। तो क्या हो जाएगा संगत। यही हुआ मेरा अभीष्ट आंसर। अब हम प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के अंतिम भाग अर्थात 5वां भाग को हम हल करेंगे। 5वां भाग में दिया हुआ है 4x/3x + 2y बराबर 8 और 2x + 3y बराबर 12। तो लिखते हैं दिए गए समीकरण को ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा मेरा 4/3x + 2y। 8 जो है इधर प्लस में है, दूसरी साइड आएगा, इस साइड में आएगा तो -8 हो जाएगा बराबर 0 समीकरण 1। और दूसरा बनेगा 2x + 3y 12 प्लस में है, दूसरी साइड आकर के -12 हो जाएगा बराबर 0 समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे A1/, तो A1 B1 C1 पहले लिख लेंगे। तो A1 बराबर क्या आ गया 4/3। इसके बाद B1, तो B1 बराबर मेरा है 2। इसके बाद C1 बराबर है -8। A2, तो A2 बराबर क्या होगा 2। इसके बाद B2 है ये, B2 बराबर क्या है 3 यानी 3। इसके बाद C2 A2 B2 C2, तो C2 क्या है C2 के स्थान पे -12 लिख देंगे -12। चलिए अब आगे हल करेंगे। तो A1/A2 पहले निकालते हैं। तो A1/A2 तो क्या हो जाएगा 4/3 उसके बटे 2/1 अपने ओर से लगा देंगे। तो क्या बनेगा मेरा ये 4/3 गुने भाग है तो गुना में पलट जाएगा, अंक उलट जाता है, 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4। तो क्या आएगा 2 से 1 में गुना कीजिएगा 2 एकम 2/3 एकम 3। अब निकालेंगे हम A1/A2 हो गया B1। क्या निकालेंगे B1/B2। तो B1/B2 क्या है तो B1 है 2/B2 है 3 बराबर क्या आएगा 2/3। इसके बाद C1/C2। तो C1/C2 तो C1 है -8 और C2 की जगह क्या है -12। ये माइनस से माइनस पहले कैंसिल और 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। तो क्या प्राप्त होता है C1/C2 2/3। देखिए तो सब बराबर आ गया। A1/A2 भी 2/3 है, B1/B2 भी 2/3 है, C1/C2 भी 2/3 है। तो क्या लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इस तरह के युग्म होता है तो क्या बनता है
संगत, इस तरह के संगत जुग्म होता है, संगत। यही मेरा होगा अभिष्ट आंसर। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें।